रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद आका करीम सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी हाज़िरी लगाकर मौजू को समेटूँगा। आज जिस तरह हम सब को ये मालूम है कि ये इसाले साहब की जो महफिल है वह हाजी महमूद साहब और उनकी बाबी उनके इसाले साहब के लिए मुनक्कद की गई है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, उनकी कामिल बख्शिश फरमाकर उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए। एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जो ये हम महफिल का इनेकाद करते हैं, आया कि इसका कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं, इसका कोई मकसद है भी है या नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीसें इसाले सवाब के हवाले से मौजूद है। वो सियासता के कुतब हो या दीगर कुतब अहादीस हैं उसके अंदर मौजूद है, बल्कि अल्लाह के कुरान में भी आयात मौजूद है। ईमान वालों की निशानी भी बताई गई है कि ईमान वाले वो होते हैं जो पहले अपने हक में बख्शिश की दुआ करते हैं, फिर उनके हक में बख्शिश की दुआ करते हैं जो ईमान के हक में पहले विसाल कर चुके हैं। लेकिन एक जो है वो ग्रोह है मुअतज़िला, उनका ये अकीदा और नजरिया था कि जो मर जाते हैं, मरने वाले के जो लवाहिकीन होते हैं, अगर उनके हक में कोई कलाम पढ़े, कोई दुआ करे, वो अमल उनको नहीं पहुंचता। यानी जो भी कोई हम अमल करते हैं उनका इसाले सवाब हम जो है मरने वालों को नहीं पहुंचा सकते। अब ये उनका नजरिया था और अपनी दलील वो कुरान से देते हैं। वो कहते हैं अल्लाह का कुरान कहता है वान लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो उसने खुद कमाया। किसी का कोई भी किया हुआ अमल मरने वाले को फायदा नहीं देता। अब ये जो है ना सवाल हजूर के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में आया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? हजूर के सहाबी हैं, हजूर के चाचा जान के बेटे हैं, जिनके पैदा होने से पहले मेरे नबी ने उनके हक में जो है उनके बारे में खुशखबरी सुनाई थी और जिनके मुताल्लिक मेरे आका ने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ मांगी थी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे। और जिसके मुताल्लिक मुस्तफा दुआ मांगते हो और कहे कि इसको इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे, मुझे बताओ उस इब्ने अब्बास के सीने में कुरान का इल्म कितना होगा? ये सवाल इब्ने अब्बास की बारगाह में आया और इब्ने अब्बास के बारे में बेशुमार फज़ाइल मौजूद है। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से ना कोई कुरान के मुतालिक मसला पूछता, हालांकि अपने मौला कायनात के इल्म के बारे में किसी को कोई शक है, आप फरमाते हैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना चाहो तो 70 ऊंट भी जो है उसका बोझ नहीं उठा सकते। वो मौला कायनात हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की मौजूदगी में कोई आपसे सवाल पूछता ना तो आप फरमाते इब्ने अब्बास से पूछ लो, तुम्हें सवाल का जवाब इब्ने अब्बास देंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत एक बुजुर्ग सहाबी थे, अर्ज करने लगे कि हुजूर क्या हम देखते हैं कि आप इब्ने अब्बास को अपने करीब बिठाते हैं, जबकि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में बड़े बड़े सहाबा को, बड़े बुजुर्ग सहाबा को अपने करीब बिठाते थे, लेकिन वजह क्या है कि हम देखते हैं कि आप इस नौजवान को अपने करीब बिठाते हो और बड़े बड़ी उम्र के सहाबा पीछे बैठते हैं। आपने फरमाया सवाल करने वाले सुन, अगर उम्र के एतबार से देखा जाए तो फरमाया कि तुम मेरे पास ज्यादा बैठने के मुझसे ही कहो, अगर इल्म के एतबार से देखा जाए तो इब्ने अब्बास मेरे पास बैठने का सबसे ज्यादा मुझसे ही कहा, क्योंकि इसके पास इल्म ही इतना ज्यादा है। आपसे सवाल हुआ, ये मुअतज़िला कहते हैं कि इंसान के लिए जो इंसान दूसरों के लिए अमल करता है उसका कोई नफा नहीं पहुंचता। आया कि वो अपने मौके में ठीक है या नहीं? आपने फरमाया वो अगर अपने मौके में ठीक होते, उनका नजरिया ठीक होता, फिर अल्लाह कुरान में जो फरमाता है वो कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
اگر اولاد کی دعا سے اللہ پاک والدین کو جو مر چکے ہیں، جن کا وصال ہو چکا ہے، ان کو کچھ حصہ دینا نہ ہوتا تو رب قرآن میں یہ کیوں فرماتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا؟ اے اللہ میری بھی جو ہے، اے اللہ میرے والدین پر بخشش فرما، میرے والدین پر رحم فرما، اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم فرمایا، رحم کے پالا ہے، مجھ پر شفقت کا سایہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک کبھی بھی قرآن میں یہ نہ فرماتا۔ تو پتا چلا کہ اگر اولاد والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ ان کی دعا کا صلہ قبر میں ان کو دے کے ان کی درجات کی بلندی بھی فرما دیتا ہے، ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ میں بلا تاخیر عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جناب حضرت